Okay, so hey everyone, welcome back to day 3. So today we'll be solving this binary tree maximum path sum. So this is again a fairly good problem, like it's asked in interviews a lot many times. So the problem is simple. You are given a tree and you have to give the maximum sum path. So what is a path? It's something like just a thread. So from 1527 is a path, 1520 minus 10 9 is a path, 1520 is a path, 15 alone is a path, 1520 minus 10. So not a subtree or something like that, just a single threaded path is your answer, the sum of that, and you have to give the maximum path sum. Yeah, so that's it. So the approach is mostly like Kadane. So if you're not familiar with Kadane, just try that once. Just learn the approach of Kadane. Um, it's used to find the maximum sum subarray, and this is kind of a similar problem. So I'll tell you what I did. So consider this is your tree, and I'll just store some random values: -2, -4, 3, 4, 6, 8, something like that. ठीक है. Now, yeah. So now what you have to do is, from every particular node, you'll be running a DFS first of all. So it will be a bottom up approach. When you're at the bottom, like when you're at the leaf node, you'll be returning simply the value 6 8. ठीक है. Basically what you'll be returning from every node is the maximum path thread from that particular node, and you will be also calculating the answers like on the go, that I'll tell you later. So you return 6 from here, 8 over here, and here you have 4. So 4 now has two options. It can either be this thread or it can either be this thread, but कोई एक thread होना ही पड़ेगा, right? Because that's what we want to return, कि इस 4 से maximum path sum क्या है, basically that, कि अगर ये root है तो what is the maximum path sum in which this 4 is included. So एक ये option है और एक ये option है. It will select maximum of 4 plus 6, like it has two options, max of 4 plus 6 and 4 plus 8. Then you will be returning obviously 12. अब यहाँ से भी इसको मिलेगा 3. अगेन दिस -4 हैज़ टू ऑप्शंस. तो जब मैंने बोला ना वो थ्रेड, अगर 4 अब ये 12 लेता है, सो इट इज़ एक्चुअली कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर थ्रेड. सो इट विल ऑलवेज बी अ थ्रेडेड थिंग, लाइक ऐसे पूरा एक थ्रेड जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक. सो आई एम ऑलवेज रिटर्निंग थ्रेड्स ओनली, कि थ्रेड का मैक्सिमम पाथ सम क्या है. सो अगेन हियर यू हैव टू ऑप्शंस, मैक्सिमम ऑफ -4 प्लस 12, और वहाँ से जो वैल्यू आई है मेरे पास -4 प्लस 3. सो वहाँ से भी आई एम रिटर्निंग 8. फिर यहाँ से भी 2 मिलेगा, देन अगेन एक थ्रेड का वो मैक्सिमम सम आएगा, ब्ला 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 वो. ठीक है. सो यहाँ पे ये इवेंचुअली रिटर्न कर देगा 11, बट वो वैल्यू कुछ यूज़ नहीं है. अभी हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है. नाउ सपोज यू वर एट दिस -4. ठीक है, ये -4 को कंसिडर करना. ठीक है, ये मैक्सिमम वाला पाथ मैं हटा देता हूँ. अभी तुम -4 पे थे, तुम्हारे पास यहाँ से 12 आया है, एंड तुम्हारे पास यहाँ से 3 आया है. अभी मुझे देखना है कि मैं मैक्सिमम पाथ, एक तो ये था, ये तो रिटर्निंग वाला पार्ट हो गया कि तुम्हें क्या रिटर्न करना है. तुम जो रिटर्न करते हो दैट इज़ द मैक्सिमम थ्रेडेड सम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड. अभी व्हाट इफ मुझे यहीं पे अपना पाथ क्लोज करना है, लाइक मुझे ऊपर नहीं जाना, मैं बस बोल रहा हूँ ठीक है एक बार यहाँ तक अपना आंसर चेक कर ले. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, मैं बोलूँगा ठीक है, मैं अपने यहाँ जो मुझे यहाँ से 4 ने रिटर्न किया है ना 12, आई विल कीप दैट लाइक मैं उसे एक ऑप्शन रखता हूँ 12. मुझे लेफ्ट से भी रिटर्न आया है 3, और मैं खुद भी -4 हूँ. इन सब का समेशन 12 प्लस 3 15 विच इज़ 11. सो दिस इज़ एक पाथ. सो दिस यूल बी डूइंग एट एवरी नोड, क्योंकि एवरी नोड में, हर नोड में तुम्हारे पास दो आंसर्स होंगे. लेफ्ट साइड वाला मैक्सिमम थ्रेडेड पाथ, राइट साइड वाला मैक्सिमम थ्रेडेड पाथ. दोनों को ऐड करो, खुद को भी इंक्लूड करो, योर लाइक, क्योंकि दैट इज़ योर आंसर. तो बेसिकली हम जो भी नोड में, सपोज दिस इज़ द नोड, मुझे लेफ्ट से उसका थ्रेडेड सम मिला, राइट से उसका थ्रेडेड सम मिला. व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये अगर मेरा एक पाथ है तो पाथ है या नहीं. अभी इसमें भी दो ऑप्शन है. सपोज यहाँ से तुम्हें -5 आ रहा था मैक्सिमम, तो इग्नोर दिस, लाइक वो तुम लिख सकते हो मैक्स ऑफ 0 और दी लेफ्ट ब्ला ब्ला जो भी है. यहाँ से और यहाँ से 9 आ रहा था, इसका वैल्यू 4 था, तो मैं लिखूँगा 4 प्लस मैक्स ऑफ 0 -5 प्लस मैक्स ऑफ 0 9, ऐसा कुछ. तो इवेंचुअली यू विल बी रिटर्निंग 13.
सो ये अप्रोच है। सो तुम हर नोड से रिटर्न करोगे थ्रेडेड सम, क्योंकि वो ऊपर वाले नोड को काम आने वाला है। और हर नोड में पहुंचने के बाद कंसिडर करोगे कि यहाँ से मेरा वो पाथ होके जा रहा है। सो बेसिकली अगर कोई भी है तो यहाँ से होके जा रहा है और यहाँ पे जाएगा। तो ये तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हारे पास लेफ्ट पार्ट का थ्रेडेड सम है, राइट पार्ट का थ्रेडेड सम है, निकाल लो कि वो नेगेटिव है या नहीं, तो तुम जीरो से उसे मैक्स आउट कर लो। एंड प्लस इस नोड का वैल्यू दैट यू कैन ऑलवेज स्टोर इन अ ग्लोबल आंसर, कि what if that is the answer, like you can do a max of like answer maximum store करना है हमेशा। या सो यही किया मैंने, डी एफ एस लिया। भले डी एफ एस का वैल्यू मेरे लिए इतना काम का नहीं है, बट दिस इज़ माई अप्रोच। ऑब्वियसली तुम चेंज कर सकते हो। सो इफ रूट इज़ नल रिटर्न ज़ीरो, लेफ्ट डेटा राइट डेटा, दिस इज़ एक्चुअली वो मैक्सिमम पाथ सम जो मैं बोल रहा था। वंस यू हैव दैट, कैलकुलेट टू थिंग्स। अभी तुम्हें भी एक थ्रेड रिटर्न करना है, राइट? सो यू विल डू अ रूट ऑफ वैल। अगर दोनों जगह से ही तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहे तो तुम ज़ीरो करोगे, राइट? सो तुम अपना थ्रेड का वैल्यू ऊपर वाले नोड को, क्योंकि इफ़ यू सी इन द एंड आई एम रिटर्निंग थ्रेड, सो तुम अपना थ्रेड का वैल्यू ऊपर वाले रूट को पास ऑन कर दोगे। एंड तुम एक और चीज़ कंसिडर करोगे, ठीक है अभी मैं ऊपर पास ऑन नहीं करता हूँ, व्हाट इफ़ आई ट्राई यहीं पे बनाने का, मैं यहीं पे एक पाथ बनाता हूँ। सो यू विल डू इंट कंसिडर द रूट वैल, वही जो मैंने बोला, व्हाट इफ लेफ्ट साइड से डेटा नेगेटिव आ रहा है, राइट साइड से नेगेटिव आ रहा है, दैट यू विल बी हैंडलिंग यूजिंग दिस मैक्स ऑपरेशन। सो तुम्हारे पास एक ऐसा पाथ मिल जाएगा कि लेफ्ट साइड का पाथ, राइट साइड का पाथ, बीच वाले नोड ने ज्वाइन किया, दैट इज़ योर मैक्सिमम पाथ। एंड अपने आंसर में तुम उस मैक्सिमम का टेक केयर कर सकते हो। ये थ्रेड डालने का नीड नहीं था, बट ठीक है, you can also remove this thread and it should still work. Then answer is max of answer thread and considered. It will work. तो जस्ट डू आंसर या मैक्स या कंसिडर्ड, एंड मैंने आंसर को इंट मिन से इनिशियलाइज कर दिया था, एंड रिटर्न योर आंसर। सो दिस वाज, मतलब ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। इंटरव्यूज में इट इज आस्क्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो हाँ, लाइक बहुत स्टैंडर्ड है, लाइक कुछ भी अगर यू डाउट है तब भी, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।